1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 32। पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 और आयतें 23 से लेकर 32 तक। 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 32। पहले कुरिन्थियों की किताब 11वां बाब और 23 से लेकर 32 तक। Shall we read alternatively? बारी बारी से हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशुआ ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आप जोर से पढ़ें। When you read, please read loudly। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। वर्स 26। जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम्हें बहुत ही कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। शैल वी प्रे? दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप और एक बार आपके बेटे और हमारे नजात दहिंदा हमारे प्यारे खुदावंद यीशुआ के पाक तरीन खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। आसमानी बाप, आज शाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। अब आपका कलाम जो हम पढ़ने वाले हैं खुदावंद, आपके कलाम के जरिए से हमसे आप गुफ्तगू करें और हम आपकी मेज़ में भी हाथ डालने वाले हैं खुदावंद। आपके पाक मेज़ में आपकी इस पाक मेज़ में जब हम हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ पाक हो ताकि खुदावंद लायक तरीके से आपकी इस मेज में हम हाथ डाल पाएं। और मुझे भी याद करिए खुदावंद, मुझे याद फरमाइए, मैं तो खाली हूँ, आपके कलाम से मुझे भरें, यीशुआ के पाक रूह से मुझे भरें और आपकी रहमत से कसरत से मुझे भर कर आपका कलाम आप जाहिर करें। यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, यहाँ पे खुदावंद की मेज के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। Here we read about the table of the Lord। हमारे सामने खुदा की मेज है ना, इस मेज के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। क्या लिखा गया है? वर्स 23, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। ये बातें यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, ये बातें पौलुस रसूल ने लिखी थी। These things are written by Apostle Paul। और हम सब क्या करते हैं? हम खुदावंद यीशुआ की बातें, उनका कलाम जो है वो हम रसूलों के जरिए से हम मानते हैं। रसूलों का कलाम जो हम तक आया है वो कलाम हम मानते हैं। ये बाइबल क्या चीज है? बाइबल क्या है? ये बाइबल खुदा के लोगों के हाथों से लिखी गई किताब है और इसलिए इस बाइबल में जो भी बातें हैं ये खुदा के रसूलों ने लिखी है और इन बातों को हम खुदा के रसूलों के जरिए हम पाते हैं। इस वास्ते जो भी रसूलों ने हमें बताई है उन बातों को हम मानते हैं और उन पर अमल करते हैं। यहाँ पे रसूल पौलुस कहते हैं कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। और क्या क्या पहुंची है उनको? व्हाट आर द थिंग्स दैट अपोस्टल पॉल गॉट और रिसीव्ड फ्रॉम लॉर्ड जीसस? वर्स 23, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशुआ ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। तो क्या देखते हैं यहाँ पे? खुदावंद यीशुआ जिस रात वो पकड़वाए गए हैं उस रात को खुदावंद यीशुआ ने उन लोगों से, अपने शागिर्दों से कहा कि एक रोटी तोड़कर खुदावंद यीशुआ ने कहा, लो ये खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है।
तो हमारे सामने मेज में जो रोटी रखी गई है, ये रोटी क्या चीज है? हमारे खुदावंद यीशुआ के उस बदन को याद दिलाती है कि हमारे वास्ते खुदावंद यीशुआ का बदन रोटी जैसा तोड़ा गया है। On this table we have the holy bread. What does it tell us? It tells us that body of Lord Jesus Christ was broken like a bread on the cross for us. और वर्स 24, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इस मेज पर एक प्याला भी है, और उस प्याला में क्या है? उस प्याला में कभी लोग सोचते हैं कि वाइन होगा। ना 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 ना, वाइन नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रेप जूस है। We have a cup on the table. What is that cup? It just contains only grape juice, not wine like some people think. लेकिन इस ये प्याला जो है, ये कप जो है, हमें क्या याद दिलाता है? हमारे खुदावंद यीशुआ का खून जो उन्होंने सलीब पे हमारे लिए बहाया, उसे याद दिलाता है। It reminds us of the blood which was shed on the cross for us by our Lord Jesus Christ. So why we have this टेबल बिफोर अस? क्या करना है इस टेबल को लेकर, इस मेज को लेकर हमें क्या करना है? हमें कलाम में हम पढ़ेंगे। कम लेट अस रीड वर्स 27। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? खुदावंद के बदन का कसूरवार हम बनेंगे और खून के कसूरवार हम बनेंगे अगर हम इस मेज पर नामुनासिब तरीके से हाथ डालें। If we put our hand in an unworthy fashion on this table, if we eat this bread or take the cup in an unworthy fashion, then we become कसूरवार और गिल्टी बिफोर द लॉर्ड। वर्स 28, बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम्हें बहुत तेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। हाँ, दैट इज वाई लॉर्ड जीसस टेल्स, इसलिए खुदावंद कहते हैं कि इस टेबल में हम, इस मेज में हम पाक हाथ डालें। अगर हम पाक हाथ ना डालते, अगर हमारी जिंदगी में गुनाह होता और गुनाह के साथ अगर हम गुनाह करते करते अगर इसमें हाथ डालने वाले हैं, तो क्या होता है? खुदा की सजा हम पर आएगी। किस तरह की सजा? हम सो भी जाएंगे, या हम बीमार पड़ जाएंगे, या हम कमजोर हो जाएंगे, या सो जाएंगे, मतलब मर भी सकते हैं। अजीजों, ये पाकतरीन मेज है। इस पाकतरीन मेज में हाथ डालने से पहले हमारी जिंदगी पाक होनी चाहिए। This table is the most holy table. When we take part in this table, if we take part in an unworthy way, if there is sin in us, and when we take part in this with sin in us, then what happens? We will become weak, we can become diseased, we can sleep, which means we can even die. So, इसी वास्ते we should take part in the table in a holy way. We should check our lives, make it holy, and then take part in the Lord's table, not in an unholy fashion. तो आज शाम को हम देखते हैं, एक सवाल हम देखते हैं। We'll see one question today evening. बाइबल में तो हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ बेगुनाह है, बेगुनाह है। बेगुनाह खुदावंद यीशुआ किस तरीके से पैदा हुए? क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब दुनिया में जो पैदा हुए हैं, हम सब के सब गुनहगार हैं। We all know that. We all who are born on this planet are sinners, but Lord Jesus Christ is born sinless. How is it पॉसिबल? हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि खुदा ने जब दुनिया को पैदा किया था, when God created the universe, how did God create? किस तरीके से खुदा ने पैदा किया था? पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 31, Genesis 1:31। How did God create the universe? खुदा ने इस दुनिया को किस तरह पैदा किया था? Genesis chapter 1 verse 31, पैदाइश की किताब 1 की 31। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। खुदा ने क्या देखा?
जब उसने इस तमाम कायनात को पैदा किया, और जब खुदा ने जो सब कुछ उसने पैदा किया था उन पर जब खुदा ने नजर की तो कैसा था सब कुछ? खुदा ने देखा कि वो सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि उसमें गुनाह नहीं था, खता नहीं थी, कुछ भी नुक्स नहीं था। The created universe was so perfect. There was no sin, there was no mistake, there was no lack or any kind of a mistake in that. That was a perfect creation. लेकिन क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ? इंसान ने गुनाह किया, और इंसान के गुनाह की वजह से क्या हुआ? दुनिया में गुनाह आ गया था। जो बेगुनाह, जो बेनुक्स दुनिया थी उसमें गुनाह आ गया था। When Adam sinned into the immaculate holy universe, sin entered. रोमियो की किताब 5:12, Romans 5:12। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। व्हाट इज रिटन? क्या लिखा हुआ है? जिस तरह एक आदमी के सबब से दुनिया में गुनाह आया। दुनिया में गुनाह, सिन क्यों आया था? इसलिए आया था क्योंकि आदम ने गुनाह किया था, दुनिया में गुनाह आ गया था। देखें 1 Corinthians chapter 15, पहले कुरिन्थियों की किताब 15वां बाब, 1 Corinthians chapter 15 verse 21 to 22, 21 और 22, 21 और 22। हम यहाँ क्या देखते हैं? आज क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि खुदावंद यीशुआ क्यों पाक या कैसे पाक पैदा हुए। How did Lord Jesus, how was he born sinless in this sinful world? People ask us, right? हम कभी कभार लोग पूछते हैं ना कि आप बोलते हैं कि खुदावंद यीशुआ पाक पैदा हुए, लेकिन कैसे? How was he sinless? हम वो बात आज देख रहे हैं। 1 Corinthians 15, 21 and 22 मैं पढ़ता हूं। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? आदमी के सबब से मौत आई। व्हाई आर पीपल डाइंग? दुनिया में लोग क्यों मरते हैं? जब खुदा ने सब कुछ अच्छा बनाया, अच्छा नहीं बहुत अच्छा बनाया था, तो दुनिया में मौत कहां से आई? मौत तो खुदा ने मौत तो नहीं बनाया था ना, खुदा ने मौत तो नहीं बनाई थी, लेकिन मौत किस तरीके इस दुनिया में आ गई? अजीजों, हमें याद करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि आदमी के सबब से, आदमी की नाफरमानी से, सरकशी से, गुनाह से, बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ एडम, डेथ एंटर्ड द वर्ल्ड। दुनिया में आदम के सबब से, आदम के गुनाह के सबब से मौत आई। एंड वर्स 22, और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ आदम में सब मरते हैं, आदम की वजह से, आदम के गुनाह के सबब से सब मरते हैं। एवरीबॉडी डाई बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ एडम। देखें रोमियो की किताब, फिर से वापस जाएंगे, विल गो बैक टू रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 18 और 19, वर्सेस 18, 19, 18 और 19। गरज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। क्या लिखा हुआ है? आदम के गुनाह के सबब से ये फैसला हुआ था कि आदमियों की सजा का हुक्म हुआ था। What happened? Because of the sin of Adam, condemnation came upon us. हम सब पर खुदा का गजब, खुदा की सजा आई है। अजीजों, हमें याद रखना है कि हम गुनाह से भरी दुनिया में जी रहे हैं। We have to remember that we are living in a world of sin. खुदा ने क्या किया था? जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने क्या किया था? देखें, when Adam sinned, what did God do? Genesis chapter 3, 17 to 19, पैदाइश की किताब 3
17, 18 और 19। और आदाम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। खुदा ने क्या किया था? हाँ, खुदा ने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। God said, the world is cursed. The ground is cursed because of you. Adam's sin affected the whole earth itself. जिस दुनिया में हम जीते हैं, जिस जमीन पर हम जीते हैं, जिस अर्थ में हम जीते हैं, उस अर्थ में आदाम के गुनाह के सबब, because of the sin of Adam, the earth got completely affected itself. पूरी की पूरी जमीन जो है लानती हुई है। अजीजों, याद रखेंगे, दुनिया जो है, द वर्ल्ड जो है, अर्थ जो है, जमीन जो है, वो लानती है, कर्स्ड है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज कर्स्ड, ऑन द ग्राउंड विच इज कर्स्ड। हम उस जमीन पर जीते हैं, उस अर्थ में जीते हैं जो लानती है। याद रखें, तो इस जमीन पर जो भी पैदा होता है, क्या होता है? गुनहगार होता है। खुदा के कलाम में और एक बात हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देखें, रोमन्स चैप्टर 8, रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और 19वीं आयत से लेकर 19 to 22, 19 से लेकर 22 तक, 19 to 22, रोमियो की किताब 8वां बाब 19 से लेकर 22 तक। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बाइस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जे से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़िह में पड़ी तड़पती है। क्या लिखा हुआ है? द होल क्रिएशन इज ग्रोनिंग। जमीन ही नहीं, नॉट ओनली द सिंपल अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग, द होल क्रिएशन इज ग्रोनिंग। पूरी कायनात दर्द जिह से कराहती है। क्यों? क्योंकि वर्स 20, 20वीं आयत, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी। The world, the creation was subjected to futility. The creation itself was subjected to futility. हाँ, ये पूरी कायनात जो है, the whole creation is subjected to sin. The effect of sin is there on the क्रिएशन। इस पूरी कायनात पर इंसान का गुनाह जो है, उसका असर जो है इस पूरी कायनात पर आ चुका है। अजीजों, इसीलिए याद रखें कि पूरी कायनात में से कोई भी पाक चीज नहीं हो सकती। That's the reason we should remember, from this whole creation there cannot be any single holy thing which can come out of this creation, because the whole creation is cursed. क्योंकि ये सारी कायनात जो है वो लानती है, मालून है। अजीजों, तो इस कायनात से एक पाक इंसान जो हमें नजात दे सकता है या हमारे लिए कफारा कर सकता है, वो कैसे, कहां से आएगा? है ना, ये जायज सवाल है। दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन दैट इन दिस क्रिएशन विच इज सिंफुल और विच इज fertile and full of sin and having the effect of sin, how can somebody come from this creation who can take away our sin and be our substitute? Impossible, नामुमकिन है, नामुमकिन है। इसीलिए खुदा ने क्या किया था? खुदा ने अपने बेटे को
आसमान से भेजा था। इंसानों के जरिए से, इंसानों के बीच में से खुदा का बेटा क्यों पैदा नहीं हो सकता? सी, इंसानों के बीच में से खुदा का बेटा क्यों नहीं पैदा हो सकता? खुदावंद यीशुआ कौन है? हु इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? खुदावंद यीशुआ खुदा के बेटे हैं, है ना? बाइबल वही कहती है ना, हु इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? ही इज द सन ऑफ गॉड। देखें मैथ्यूज गॉस्पेल 3:17। और देखो, आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा ने खुद कहा, ये इंसानों की बातें नहीं है अजीजों, ये खुदा की बात है। खुदा ने खुद कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। दिस इज माई बिलवड सन इन whom I am pleased। और ये बात खुदा ने और एक बार दोहराई थी। द सेम थिंग गॉड सेड वंस अगेन, वेयर? मैथ्यूज गॉस्पेल 17:5, मत्ती की खुशखबरी 17:5 में वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। खुदा ने क्या किया था? और एक बार बताया था कि ये मेरा प्यारा बेटा है। किसके बारे में? About Lord Jesus, God second time said, He is my beloved son, जिससे मैं खुश हूं। आई एम प्लीज्ड विथ हिम, इसकी सुनो। हियर ई हिम, लिसन टू हिम, इसकी सुनो। इसीलिए खुदावंद यीशुआ की बातें हमें सुननी है। वी हैव टू लिसन टू एवरी वर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस। लेकिन इस दुनिया में कोई भी पाक इंसान नहीं है। हम देखते हैं ना, देयर इज नन होली इन दिस यूनिवर्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सिंफुल। देखें साम्स 51:5, देखें इस दुनिया में तमाम लोग, दुनिया के रूए जमीन के तमाम लोग गुनहगार हैं। देखें मज़ामिर की किताब 51:5, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम यह कहता है कि मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। हम किस तरीके से इस दुनिया में पैदा होते हैं? हम गुनाह की हालत में इस दुनिया में पैदा होते हैं। एफिशियंस चैप्टर 2:3, एफिसियों की किताब 2:3, एफिसियों की किताब 2:3, इनमें हम भी सबसे सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। हम कौन थे? Who were we? We were the children of wrath. God's wrath was about to come upon us। खुदा का गजब, गजब इलाही हम पर आने वाला था। उस गजब से खुदा ने हमें छुड़ाने के लिए अपने बेटे को भेजा। इस दुनिया में हर एक गुनाह पर खुदा का गजब आएगा। इस दुनिया में सबके सब गुनहगार हैं, इसीलिए गजब आएगा। Everyone is sinner in this earth, so God's wrath is going to come upon this world। देखें रोमियो की किताब 3:23, रोमन्स 3:23, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया, we all have sinned and thus we are coming short of the glory of God। अजीजों याद करें, हम सबों ने गुनाह किया और इसीलिए हमारे दरमियान में से कोई भी नेक इंसान, पाक इंसान नहीं है। Because we all are sinners on this earth, there is nobody who is holy or who can be holy amidst us, nobody। लेकिन खुदावंद यीशुआ पाक कैसे पैदा हुए? How did Lord Jesus, how was he born holy? क्योंकि याद करें कौन है खुदावंद यीशुआ? Who is Lord Jesus Christ? He is the word of God। देखें जॉन्स गॉस्पेल, खुदावंद कौन है? यीशुआ कौन है? खुदा के कलाम है। यहोवा खुदा के कलाम है, दूसरे खुदाओं का कलाम नहीं है। खुदावंद यीशुआ यहोवा खुदा के कलाम है। देखें जॉन्स गॉस्पेल 1:1, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था।
In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. इसका मतलब है कि वो कलाम मुकम्मल उलूहियत अपने में रखता था. It means that the word was having the complete divinity in him. और उसके बाद क्या हुआ? हाँ, verse 14 और आयत नंबर 14, और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा. क्या हुआ? And what happened? And the word became flesh and full of grace and truth he dwelt amidst us. The word became flesh. वो कलाम मुजस्सम हुआ. अजीजों, यहाँ याद करें खुदावंद यीशु कौन है? Who is Lord Jesus? He is the word of God. यहोवा खुदा का कलाम है. और वो कलाम जो खुदावंद यीशु है वो कहाँ से इस दुनिया में आए हैं? आसमान से आए हैं. He came from heaven into this अर्थ. खुदावंद यीशु इस जमीन के इंसान नहीं है. He is not any person of this creation. He came from out of creation from God. Creation ये खिलकत, ये पूरी कायनात क्या चीज है? What is this creation? कायनात वो चीज है जिसे खुदा ने बनाई थी. लेकिन खुदावंद यीशु कहाँ से आए? He came from God. खुदा से खुदावंद यीशु आए हैं, बल्कि कायनात से नहीं आए हैं. इसीलिए कायनात तो मालूम है, द क्रिएशन इज कर्स्ड. इसीलिए खुदा ने क्या किया? अपने कलाम को कायनात के बाहर से भेजा ताकि वो कलाम जाए और कायनात में आए और पाक पैदा हो और इस तरीके से पाक बेटा पैदा हो. What did God do? Because the universe is cursed, because the creation is cursed, God sent his son from himself. He sent his word and the word became flesh, and this word came from out of creation. It's not a part of creation. He came from out of creation, so that's why he is sinless. He is sinless because he came from God and he's not part of creation. He is the word of God who came from out of creation and entered into the creation, into Mary. तब क्या हुआ? खुदावंद यीशु मरियम में आए और मरियम में कलाम मुजस्सम हुआ. देखें मैथ्यूज गॉस्पेल 1:18, मत्ती की खुशखबरी 1:18. अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी योसेफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई. वर्स 20 आयत नंबर 20. वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ योसेफ इब्ने दावीद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है. और लुक्स गॉस्पेल देखें, लुक्स गॉस्पेल लूका की खुशखबरी चैप्टर 1 वर्स 34 एंड 35. लूका की खुशखबरी बाब नंबर 1 आयतें 34 एंड 35. मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? फरिश्ते ने जवाब में उसे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा. हाँ, क्या होता है? खुदावंद यीशुआ रूहुल कुद्स के जरिए से मुजस्सम होते हैं मरियम के पेट में. That is how Lord Jesus, because of the power of the Holy Ghost, he is conceived in the womb of Mary. उसके बाद क्या होता है? हाँ, उसके बाद खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं, जब यीशुआ पैदा होते हैं खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं पाक हूं, है ना. खुदावंद यीशुआ हमेशा कहते थे कि वो पाक हैं. उन्होंने सवाल किया था, आप में से कौन मुझ पर इल्जाम लगा सकता है, मुझे मुजरिम ठहरा सकता है, मुझ में कौन गुनाह दिखा सकता है, मुझ में कौन गुनाह बता सकता है? और जितने लोगों ने जितनों ने उन्हें देखा उन्होंने कहा वो पाक हैं. That is the reason when Lord Jesus was born, he said, who can convince me or convict me of sin? Who can convict me of sin? Who can find fault in me? He said, nobody can find fault in me. क्योंकि because he never sinned. खुदा का कलाम क्या कहता है खुदावंद यीशुआ के बारे में? Hebrews 7:26, इब्रानियों की किताब 7:26. Hebrews 7:26, इब्रानियों की किताब 7:26. चुनांचे
ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो। हमारे खुदावंदेश्वा कौन है? खुदावंदेश्वा गुनहगारों से जुदा है, वो पाक हैं और बेरिया हैं और बेदाग हैं। वो बेरिया है, बेदाग है, ही इज होली, इनोसेंट, अनडिफाइल्ड। देखें 2 Corinthians 5:21, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5:21, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। क्या लिखा हुआ है? जो गुनाह से वाकिफ ना था, ही न्यू नो सिन। 1 Peter 2:22, पहला पत्रस 2:22, पहला पत्रस 2:22 मैं पढ़ता हूं। ना उसने गुनाह किया और ना ही उसके मुंह से कोई मक्र की बात निकली। क्या लिखा हुआ है? उसने गुनाह नहीं किया, उसके मुंह से मक्र की बात नहीं निकली। ही कमिटेड नो सिन। हमारे खुदावंद यहोवा ने गुनाह नहीं किया था। 1 John 3:5 देखें, पहला यूहन्ना 3:5, 1 John 3:5, पहला यूहन्ना 3:5। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं। क्या बात है! उसकी जात में गुनाह नहीं। देयर वाज नो सिन इन हिज एसेंस, इन हिज कैरेक्टर, इन हिज एसेंस देयर इज नो सिन। उसकी जात में गुनाह नहीं। अजीजों, इस तरह का इंसान दुनिया में और कहीं नहीं है, क्योंकि खुदावंद यहोवा इस दुनिया से पैदा नहीं हुए, इस कायनात से पैदा नहीं हुए, इस क्रिएशन से पैदा नहीं हुए। लॉर्ड जीसस वाज नॉट बोर्न बिकॉज ऑफ दिस क्रिएशन, एज अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन। ही केम आउट ऑफ द क्रिएशन, फ्रॉम गॉड इनटू दिस क्रिएशन। दैट इज व्हाई इन हिज एसेंस, इन हिज नेचर, देयर इज नो सिन। खुदावंद यहोवा की जात में गुनाह नहीं। अजीजों, कैसी अजीम बात है ना कि उनकी जात में गुनाह नहीं। और खुदावंद यहोवा क्यों आए? इसलिए जाहिर हुए कि गुनाहों को उठा ले जाए। Why did Lord Jesus come? He came to take away sin. वो हमारे गुनाहों को उठा ले जाने के लिए खुदावंद यहोवा इस दुनिया में आए हैं। अब सवाल ये है कि क्या आपने अपने गुनाहों से मुआफी पाई है या नहीं? Now the question is, have you achieved, or did you get the redemption of your sin? Did you get forgiveness of your sin or not? अगर खुदावंद यहोवा के पास आकर खुदावंद यहोवा से पूछेंगे कि ऐ खुदावंद यहोवा, मुझे माफ करें, आपके खून में मुझे धोकर नेको पाक करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सलीब पर मेरे वास्ते अपना खून बहाए हैं और आप मेरे नजात दहिंदा हैं। मेरे गुनाहों को उठा ले जाने के लिए, आप मेरे गुनाहों को अपने ऊपर डालकर ले जाने के लिए सलीब पर मेरा मुतबादिल सब्स्टिट्यूट बनकर आपने अपनी जान दी। मेरे नजात दहिंदा हैं आप, इसीलिए मैं मानता हूं, मेरे गुनाहों से मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे गुनाहों से मुझे मुआफी बख्शिए करके अगर आप खुदावंद यहोवा से मांगेंगे तो आप नजात पाएंगे। यका यक इमीडिएटली खुदावंद यहोवा क्या करेंगे? आपको नजात देंगे। सो व्हाट शुड वी डू? वी नीड टू कन्फेस आवर सिंस। वी शुड आस्क हिम, लॉर्ड जीसस, आई नो दैट आई एम अ सिनर, आई नो दैट यू केम टू बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर मी। मुझे माफ करें, फॉरगिव मी एंड मेक मी योर चाइल्ड, वॉश मी इन योर ब्लड। Immediately Lord Jesus will wash you and make you his child and make you holy। आपको पाक तरीन कर देंगे, आपको पाक कर देंगे, और इस तरीके से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तब आप इस पाक मेज में पाक साफ हाथ डाल सकते हैं। अगर इस तरीके से आप खुदावंद यहोवा से अपने गुनाहों से मुआफी हासिल कर चुके हैं तो इस पाक मेज में हाथ डाल सकते हैं। If you have achieved such kind of forgiveness of sins from Lord Jesus, then only you can put your hand in this होली टेबल। अजीजों, खुदा क्या चाहता है हमसे? हम में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमने खुदावंद यहोवा से मुआफी मांगी है और नजात पाई है, और खुदा के लिए बहुत अच्छी जिंदगियां हम जी रहे हैं, है ना? हम कह सकते हैं, अगर हम इस तरह के लोग हैं जो पाक जिंदगी जी रहे हैं, तो इस मेज में हाथ डाल सकते हैं। नहीं तो नहीं,
चंद बातें हम देखेंगे. Let us see some things. Lord Jesus calls us to live perfect life. If you want to take part in this table, if you want to take part in the bread and cup, you have to have holy life. Without holy life, with sin in your life, you cannot take part in this table. Remember, Matthew's Gospel 5:48. Lord Jesus क्या कहते हैं? What does he say? खुदावंद यीशु Matthew 5:48 मत्ती की खुशखबरी 5 की 48. बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है. बी दो परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट. अजीजों, आपकी जिंदगी कैसी है? हाउ इज योर लाइफ? क्या आपकी जिंदगी में गुनाह है, कॉम्प्रोमाइज है, सिन है? क्या है आपकी जिंदगी में? झूठ है, मक्कारी है, फरेब है? आप कैसे हैं? How sincere are you? How holy are you? Do you speak lies? Do you cheat people? What is in your heart? आपके अंदर क्या है? आपके दिल में क्या है? गुनाह है तो खुदा कहेगा मैं तुझे नहीं जानता हूं. I don't know you who you are. Lord Jesus will say. अजीजों, खुदावंद ने कहा be thou perfect. Therefore you must be perfect as your heavenly Father is perfect. खुदा ने क्या किया देखें Ephesians 1:4. खुदा ने हमें क्यों चुना? खुदावंद यीशुआ हमें क्यों चुना? देखें Ephesians 1:4. खुदा why did God choose us? चुनांचे उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बैब हों. हम उसके पास कैसे रहें? पाक और बैब रहें. Why did God choose us? God chose us so that we may be holy and blameless before him. होली एंड ब्लेमलेस बिफोर हिम. आपकी जिंदगी कैसी है? पूरा का पूरा हफ्ता गुजर गया, पूरा का पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन आपकी जिंदगी खुदा के सामने किस तरह रही? द होल वीक वॉज गॉन. नाउ हाउ वॉज योर लाइफ इन द पास्ट होल वीक बिफोर द लॉर्ड? हाउ वॉज योर लाइफ? गुनाह था, खता थी, आपने कुछ झूठ बोले, किसी को धमकाया, किसी को नीचे गिराया, किसी पर किसी को आपने नुकसान पहुंचाया. नहीं, आप गुनाह कर चुके हैं. आप इस तरह की जिंदगी जी नहीं सकते हैं क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में कहा कि उसने हमें इसलिए चुना कि हम पाक और बैब उनके सामने हों. God has chosen us to be holy and perfect before him, blameless before him. If you have done something wrong to somebody, then you are not blameless before the Lord. You cannot take part in this holy table. और हम आगे बढ़ेंगे. खुदा ने हमें पाकीज़गी के लिए बुलाया है. ये बात हम देख रहे हैं. सी फर्स्ट थेस्सलोनियंस, पहला थेस्सलोनियन की किताब 4:3. फर्स्ट थेस्सलोनियंस 4:3, 4th chapter verse 3 to 7 तक हम पढ़ सकते हैं. चुनांचे खुदा की मर्जी यह है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, ना शहवत के जोश से उन कौमों की मानिंद जो खुदा को नहीं जानती. और कोई शख्स अपने भाई के पास इस अम्र में जियादती और दगा ना करे क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है. चुनांचे हमने पहले भी तुमको तंबीह करके जता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया. क्या लिखा हुआ है? What is written? For this is the will of God, your sanctification. God has called us to be holy. आपकी जिंदगी होली रहे, पाक रहे. This is what is God wanting from us. Our life should be holy. किस तरह होली रहना चाहिए? किस तरह? How should our life be holy? Only partly should our life be partly holy and partly unholy. हमारी जिंदगी किस तरह रहनी चाहिए? क्या थोड़ी सी पाकीज़गी और बाकी नापाकी चलेगी? देखें फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 14 to 16, पहला पत्रस 1:14 से लेकर 16 तक. और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं. इट इज रिटन बी होली बिकॉज आई एम होली. गॉड सेज आई एम होली, सो यू शुड बी
होली। अजीजों, ये खुदा का कलाम है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। व्हाट इज रिटन हियर? सारे चाल चलन में पाक बनो। कितना पाक बनना है हमें? सारे चाल चलन में। हाउ मच होली वी शुड बी? We should be holy in all our areas of life, in all our behavior, in all our life, total life. We should be holy. Not part of my life I'll be holy, part I'll be unholy. God said He will spew us out of His mouth if we are partly holy. खुदा कहता है अगर हम थोड़ा ही पाक रहेंगे और हमारी बाकी जिंदगी गंदा रखेंगे, गुनाह से भरा हुआ रखेंगे, तो खुदा क्या कहता है? मैं तुझे मेरे मुंह से थूक दूंगा। अजीजों, खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी पाक तरीन बने, मुकम्मल तरीके से, कामिल तरीके से पाक बने। आवर लाइफ शुड बी कंप्लीटली होली। दिस इज व्हाट द लॉर्ड tells us। और एक कलाम पढ़ेंगे, Hebrews 12:14। Hebrews 12:14 हमारी जिंदगी में और कैसा रहना चाहिए? इब्रानियों की किताब 12:14 सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। हाँ, what is the word of God telling us? Pursue holiness without which nobody will see God, nobody will see the Lord। अगर आप तो जानते हैं ना कि खुदावंद यीशु आने वाले हैं, लॉर्ड जीसस इज गोइंग टू कम, और हम खुदावंद यीशु के पास चले जाने वाले हैं। खुदावंद यीशु आएंगे, हमको उठाकर ले जाएंगे। लॉर्ड जीसस विल कम एंड विल टेक अस टू बी विद हिम। वी आर वेटिंग फॉर हिम। उनकी राह तक कर रह रहे हैं, उनके मुंतजिर हैं हम। लेकिन जब खुदावंद यीशु आएंगे तो क्या करेंगे? व्हेन लॉर्ड जीसस कम्स व्हाट विल यू डू? Hebrews 12:14 में हमने क्या पढ़ा? हाँ, सबके साथ मेल मिलाप रखना है, सबके साथ मेल मिलाप रखना है। वी शुड लिव विद पीस, लिव इन पीस विद एवरीबॉडी, और उस पाकीज़गी के तालिब रहो। हाँ, वी नीड टू परस्यू होलीनेस जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। हाँ, विदाउट होलीनेस नोबडी विल सी द लॉर्ड। खुदावंद आएंगे, लॉर्ड जीसस विल कम, आसमान में आएंगे, ही विल कम इन हेवन। लेकिन उनके लोग चले जाएंगे, लेकिन जो नापाक हैं वो लोग नहीं देखेंगे। All his people will go with Lord Jesus, but those who are unholy will not even see him। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो जब खुदावंद यीशु आएंगे तो आप कैसे देखेंगे उन्हें? If there is sin in your life, when Lord Jesus Christ comes, how will you see him? He will not be lifted up. He will not take you because you can't see him also। अजीजों, याद फरमाए, हमारी जिंदगियों को हम पाक करें, पाक तरीन बनाए। दिन ब दिन हमारी जिंदगी को हम पाक बनाते जाएं। इसीलिए हमारी जिंदगियों को खुदा के हाथों में सौंपे। हर दिन खुदा के साथ हम चलें, खुदा के साथ हम जिएं और हमारी जिंदगियों को पाकीज़गी से भरें। Let us fill our lives with holiness. Let us walk with the Lord in our daily life without any hesitation or reservation. Let us walk with our Lord. Let us give our life to Him. हम अपनी जिंदगियां हमारे खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे और कहेंगे, खुदावंद यीशुआ मुझे पाक बनाए, मेक मी होली लॉर्ड, मुझे मुकद्दस बनाए, मुझे पाक बनाते जाइए, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं मुकम्मल तरीके से मेरे सारे चाल चलन में मैं पाक बन जाऊं। लॉर्ड जीसस, you want me to be holy in all the parts of my life. Total holiness you want from me. So in every aspect of my life, make me holy, just like you, आपकी तरह। अजीजों, तब हमें क्या होगा? जिस तरीके से खुदावंद यीशुआ, हम तो जानते हैं ना, सारी कायनात गुनाह में है। जो भी कायनात से पैदा होगा वो गुनहगार होगा। इसीलिए खुदा ने अपने कलाम को कायनात के बाहर से अपने कलाम को कायनात में भेजा और इस पाक कलाम को पैदा किया। खुदावंद यीशुआ पैदा हुए। अब खुदा क्या कहता है? तुम जब यीशुआ में ईमान लाओगे तो आपके गुनाह जो हैं मिट जाएंगे। खुदावंद यीशुआ में कफ़ारा हो जाएगा और इस गुनाह से भरी कायनात से आप लोग भी निकल कर मेरे पास आ सकते हैं जब आप पाक बनेंगे खुदावंद यीशुआ में। बाकी चीजें आपको गुनाह मिटाकर आपको गुनाह से छुटकारा नहीं दे सकती। खुदावंद यीशुआ का खून है वो चीज जो नापाक होकर बाहर से आया और आपको पाक करेगा और आपको इस कायनात से, गुनाह से भरी हुई लानत की कायनात से निकाल कर बाहर ले जाएगा, खुदा की मौजूदगी तक ले जाएगा।
We know this universe, this creation is sinful. Whatever is there in the universe is sinful. That's the reason God sent his word from outside of the creation, and that word came from God, and Lord Jesus was born. Who those who believe in Lord Jesus will have their sins forgiven, and they will escape the corruption in this, the sin in this creation, and from this sinful creation they become holy and enter into God's presence. क्योंकि खुदा की मौजूदगी में गुनाह की गुंजाइश नहीं है. Because in the presence of the Lord there is no chance or scope for sin. अजीजों, मैं यहाँ खत्म करता हूँ. I stop here. अब हमारे सामने एक सवाल है, मेरी जिंदगी कैसी है? क्या मैं बेगुनाह, बेआए, बेखता की जिंदगी जी रहा हूँ, या मेरी जिंदगी में दुगलापन है, धोखा है, क्या है? How is my life? Is it holy? Is it spotless, blameless before God? Or whether I am double-minded, whether I am, enjoying sin in my life? मेरी आंखें कैसी हैं? मेरी बोली कैसी है? मेरा रवैया कैसा है? दूसरों की निस्बत मेरी सोच कैसी है? How am I? How are my eyes? How is my life towards others? How is my talk towards others? How holy I am in my thought life? अजीजों, हम अपने आप को जांचेंगे. खुदावंद यीशुआ पाक पैदा हुए क्योंकि वो बाहर से आए हैं, और हमको पाक बनाकर बाहर ले जाना चाहते हैं, खुदा की जगह में ले जाना चाहते हैं. अजीजों, अब हम घुटने टेकेंगे. नाउ विल नील डाउन, और हम अपने आप को एग्जामिन करेंगे. विल एग्जामिन आवर लाइव्स, और अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे. हमारे अंदर जो गुनाह है वो सब गुनाह हम खुदावंद यीशुआ को दे देंगे, क्योंकि खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में इसलिए आए थे ताकि हमारे गुनाहों को उठा कर ले जाएं, है ना? वही तो हमें कलाम में पढ़ा था. लॉर्ड जीसस केम टू टेक अवे आवर सिन, सो वी विल गिव ऑल आवर सिन टू हिम, एंड विल से, लॉर्ड जीसस फॉरगिव मी, मेक मी एज योर चाइल्ड, make me holy like you, and we will take part in this table in a holy manner. Let us kneel down and examine our lives. हम घुटने टेकेंगे और अपनी जिंदगियों को जांचेंगे, परखेंगे और पाकतरीन बनाएंगे. खुदावंद यीशुआ में अपने गुनाहों को धोकर मिटा देंगे, और उनके खून में धोकर को पाक बनकर इस पाकतरीन मेज में हमारा भी हाथ डालेंगे और तैयार हो जाएंगे, बेनुक्स हो जाएंगे खुदावंद यीशुआ की आमद के लिए. इस तरह की रहमत खुदा हम सबों पर अता फरमाए. आमीन.